हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है जो कि मैं आज स्टार्ट किया हूँ। आप इसको जो है हर पार्ट जरूर देखिए, आपका वर्ड पावर मजबूत हो जाएगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। क्योंकि मैं इसमें जो है रूट वर्ड भी बताऊंगा जिससे वर्ड ओरिजिन हुआ है और कैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद किया जाएगा, उसकी बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक बताऊंगा। और शब्द कैसे बने हैं सब बताऊंगा। आप केवल ध्यान से मेरे साथ बने रहेंगे तो सारे वर्ड आपको देखते ही देखते याद हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो अब देख लेते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास 12th 11th BA SSC किसी भी एग्जाम में जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जो है पहला शब्द है आज का, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन। एक ऐसे व्यक्ति के जीवन का इतिहास, रिटन बाय हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं लिखा हो। ठीक है, तो इस तरह से इंटरमीडिएट के एग्जाम में क्या आएगा कि यही आपको ग्रुप ऑफ वर्ड दे देगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। आपको कहेगा उसका एक वर्ड लिखिए, एक शब्द लिखिए इसका। और बीए के एग्जाम में कैसे आएगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ दे देगा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में जो इसका मीनिंग होता है वही आपको लिखना पड़ेगा। तो जिसमें ऑटोबायोग्राफी रहेगा वही ऑप्शन आपको टिक करना है। इस तरह से कंपटीशन में भी आएगा। तो देख लेते हैं, पहले हम सरल वर्ड को भी लिए हैं, फिर उसके बाद लेवल धीरे धीरे कठिन करते जाएंगे, तो जो जिससे कि जो है आपके परीक्षा में जो है एक भी नंबर ना कटे। तो कुछ महत्वपूर्ण वर्ड बताएंगे, उसके बाद हम लास्ट 10 ईयर्स हर एग्जाम के लिए स्पेशल लास्ट 10 ईयर्स पेपर भी सॉल्व करके लाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति के जीवन का इतिहास जिसे वह स्वयं के द्वारा लिखा गया हो। ठीक है, स्वयं के द्वारा लिखा हो, खुद ही लिखा हो, तो उसको क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, वर्ड को समझिए, उसका लॉजिक समझिए, क्यों इसका क्या मतलब होता है हिंदी में भी, क्योंकि बहुत से परीक्षाओं में हिंदी में भी आ जाता है। व्यक्ति के द्वारा खुद लिखे गए इतिहास को क्या कहते हैं, जीवन के इतिहास को आत्मकथा कहते हैं। तो अब इसमें देखिए अंग्रेजी क्या होगा, ऑटोबायोग्राफी। अब जैसे इंटरमीडिएट की एग्जाम में क्या पूछेगा, केवल ऑटोबायोग्राफी आपको लिखना पड़ेगा, हिंदी से नहीं मतलब है। हिंदी आपको, हमारी हिंदी भाषा है, मातृभाषा हिंदी है, इसलिए बता दिया जा रहा है ताकि वर्ड आपको भूले ना, बाकी ट्रांसलेशन में हर जगह काम दे आपको। तो ऑटोबायोग्राफी माने होता है आत्मकथा। याद कैसे होगा आप ये भी जान लो, ऑटोबायोग्राफी क्यों होता है आत्मकथा की अंग्रेजी। ठीक है, तो ऑटो माने होता है सेल्फ होता है, इसमें ऑटो रूट वर्ड है। इससे रूट वर्ड भी क्या होता है इंग्लिश में, जिसको नहीं पता बता रहे हैं कि जैसे इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स, जैसे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में प्रीफिक्स माने उपसर्ग और सफिक्स माने होता है प्रत्यय। तो जो पहले जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, प्री माने पहले, और सफिक्स मतलब सफ माने आफ्टर होता है, जो बाद में जुड़ते हैं उनको सफिक्स कहते हैं। तो इसमें तरह से प्रीफिक्स सफिक्स ये सभी मतलब रूट वर्ड हैं, और रूट वर्ड मतलब मेन वर्ड भी होता है, उसके पहले प्रीफिक्स और सफिक्स लगता है। तो एक रूट मतलब क्या होता है, जड़ होता है। किसी भी शब्द की जड़ को अगर हम पकड़ लेंगे तो शब्द का मीनिंग निकालना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएंगे। तो इस तरह से अब जैसे लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ये वर्ड देखते ही हमको कैसे ऑटोबायोग्राफी हमारे माइंड में आना चाहिए। तो उसको जान लीजिए कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब ऑटो माने होता है सेल्फ, कहीं भी आएगा ऑटो माने सेल्फ होता है। दोस्तों हम आपको एक बात और बता दे रहे हैं कि हम रूट वर्ड पर आधारित कुछ वीडियो बना चुके हैं, 5 पार्ट बना चुके हैं। अगर नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। वर्ड पावर मेड ईजी एक बुक है, उसमें रूट वर्ड के आधार पर ही तैयारी करवाई गई है। तो उस किताब को हम कवर कर रहे हैं जिसमें 5 पार्ट बना चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं रूट वर्ड के बारे में, अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जानकारी लेना चाहते हैं तो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। बायो माने होता है लाइफ। ठीक है, और अब देखिए सेल्फ मतलब, अब देखिए हिम सेल्फ में आया है ना सेल्फ, तो ऑटो से उसका रिलेशन है। बायो का मतलब लाइफ। ठीक है, लाइफ देखिए द लाइफ हिस्ट्री शुरुआत में है लाइफ। और ग्राफी मतलब होता है इसमें रूट वर्ड ग्राफ, ग्राफ माने होता है लिखना, तो रिटन आया है। तो देखिए इस तरह से कंपटिशनल एग्जाम में आराम से पकड़ा जाता है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, तो बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप कंपटिशनल एग्जाम नहीं है तो क्लास 11th 12th में इस तरह से आप आराम से तब भी समझ सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफी ही क्यों इसका मीनिंग होता है।
तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ का मतलब क्या होगा, ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि ऑटो माने स्वयं, बायो माने लाइफ, ग्राफी माने लिखना, स्वयं के लाइफ के बारे में लिखना, जो स्वयं लिखा उसको क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये वर्ड नहीं भूलेगा। दूसरा देख लीजिए, जो इसी से रिलेटेड है, मैं तुरंत दे दिया हूँ उसको ताकि याद करने में आपको आसानी हो। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, जी किसी व्यक्ति के जीवन के इतिहास रिटन बाय समवन एल्स, समवन एल्स माने और कोई व्यक्ति, जो और किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो। तो देखिए वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक साथ दिए। तो इसमें था रिटन बाय हिमसेल्फ, इसमें है रिटन बाय समवन एल्स, बस इतना ही अंतर है। जो स्वयं के द्वारा लिखा है उसको ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि ऑटो माने क्या होता है, सेल्फ, स्वयं, ठीक है, और ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। लेकिन यहाँ क्या, समवन एल्स और किसी व्यक्ति के द्वारा, तो क्या उसको कहते हैं, बायोग्राफी, केवल जीवन ही कहते हैं उसको। देखिए बायो माने होता है लाइफ, ग्राफी माने ग्राफ लिखना, जीवन के बारे में लिख देना, मतलब किसी के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिख दे उसको हम कहते हैं जीवनी। क्लियर? तो इस तरह से आराम से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑटो हटा दीजिए तो समवन एल्स हो जाएगा, जीवनी। अब देखिए दोनों में यही अंतर है, ऑटोबायोग्राफी स्वयं आदमी लिखता है, बायोग्राफी मतलब दूसरा कोई व्यक्ति लिखता है किसी के बारे में। जैसे आप परीक्षा मतलब पढ़ते हैं बुक में कि किसी के जीवन परिचय आप कोई दूसरा व्यक्ति लिखा रहा था, तो बायोग्राफी कहते हैं उसको, खुद लिखेगा तो ऑटोबायोग्राफी। अब देखिए अगला तीसरा है आज का वर्ड है, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है दैट देयर इज नो गॉड, कि कोई भगवान नहीं होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एथीस्ट। एथीस्ट माने क्या होता है, नास्तिक। क्लियर? नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास ना करें। तो याद कैसे होगा, मैं ट्रिक भी सबकी बताते रहूँगा, वर्ड कहाँ से निकला है। देखिए इसमें रूट वर्ड है ए, ए का मतलब होता है नाट, जैसे हिंदी में नहीं, सुर माने देवता होता है आसुर, आ का मतलब ए, तो आसुर माने क्या होता है, जो देवता ना हो, यानी राक्षस। तो इसी तरह से इसमें भी है, ए मतलब नाट होता है, थीस्ट मतलब ये वर्ड जो है रूट वर्ड है, थीस्ट का मतलब ये थियो से आया है, ठीक है, इंग्लिश में रूट वर्ड है थियो, तो थियो माने होता है गॉड। क्लियर? गॉड आर रिलीजन, थियो का मतलब होता है, एक मतलब नाट, थियो मतलब गॉड, जो गॉड में और रिलीजन में, थियो मीन्स गॉड और रिलीजन, जो ईश्वर या धर्म में विश्वास ना करे उसको क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। तो इस तरह से आराम से ये वर्ड याद हो गया होगा आपको। देखिए एक मतलब जैसे हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, नो, नो या नॉट। क्लियर? और थियो का मतलब गॉड, थियो इसमें रूट वर्ड है, थियो का मतलब गॉड से है, तो इस तरह से मीनिंग पकड़ा जाता है। क्लियर? तो ए मीन्स नॉट या नो, और थियो मीन्स मतलब गॉड और रिलीजन। इस तरह से एथिस्ट माने नास्तिक होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड एक परीक्षा में बहुत ज़्यादा आता है, हर बोर्ड एग्जाम में। तो ये दूसरा वर्ड क्या है, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि भगवान है। अब देखिए इसमें नो हटा देंगे तो गॉड कि भगवान है, विश्वास करता है यानी उसको कहते हैं आस्तिक। अब इसमें क्या है, ए आप हटा दीजिए। क्लियर? जैसे इसमें नो हटा गया, ए का मतलब नो या नाट, तो आप भी जो है नो हटा दीजिए, नाट के लिए ए हटा दीजिए, थीस्ट हो जाएगा। थीस्ट माने होता है आस्तिक, ये आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, ए सीरीज में ए मिलेगा, थीस्ट मिलेगा, और आपको टी सीरीज में थीस्ट मिलेगा, लेकिन मैं इसको दोनों को एक साथ रखा हूँ ताकि आप कभी भूलें ना और कन्फ्यूजन आपको ना हो, क्योंकि परीक्षा में कन्फ्यूजन नहीं हो सकता आपको। तो आई होप ये सारे वर्ड आपको तैयार होंगे, चार वर्ड। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इंटरेस्टिंग तरीके जाने और कभी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भूले ना। दैट डज नॉट वियर द नेम ऑफ द राइटर, पांचवा है दैट डज नॉट वियर, जो वियर मीन्स धारण करना, जो धारण ना करता हो द नेम ऑफ द राइटर, लेखक का नाम, जो लेखक का नाम ना धारण करता उसको क्या कहते हैं हम, एनोनिमस। एनोनिमस माने क्या होता है, अज्ञात या बिना नाम का। तो बियर मतलब धारण करना या रखना या जन्म देना, ये सभी वर्ड होते हैं। तो धारण करना, राइट जो लेखक का नाम ना धारण करते, मतलब जैसे कोई लेखक जो होता है वो लिख दिया कोई रचना और अपना नाम उसमें ना लिखा। जैसे होता क्या था दोस्तों, पहले के समय में कुछ लेखक ऐसे होते थे, राजाओं के ऊपर लिख देते थे, निरंकुश शासक जो होते उनके ऊपर लिख देते थे, ठीक है, तानाशाह के ऊपर लिख देते थे, तो उनको सुधारने के लिए तो अपना नाम वो नहीं लिखते थे, क्योंकि वो डरते थे कि पता चल जाएगा हम ही लिखे हैं तो ठीक नहीं होगा, तो इस तरह से वो अपना नाम छिपा देते थे। तो इस तरह से उसको क्या कहते हैं, ऐसे लेखक को अज्ञात लेखक कहते हैं, एनोनिमस लेखक कहते हैं, बिना नाम का लेखक कहते हैं। क्लियर? तो अब इसमें याद करने की ट्रिक क्या होगी, एक मतलब देख लीजिए नाट, अभी एथिस्ट में बताया एम इज नो या नाट, एनो, ठीक है, एन, एन का मतलब नाट, जैसे हिंदी में ना अन, जैसे आदर का अनादर, ठीक है, अन लगा देते हैं या ए लगा देते हैं तो अपोजिट हो जाता है, उसी तरह से अंग्रेजी में भी अन इसमें लग गया, एन अपोजिट हो गया। क्लियर? ओनिम्स मतलब क्या होता है, ओनिम माने होता है नाम। क्लियर? तो निम मतलब नाम होता है, तो ए मतलब नाट, नहीं या बिना, तो बिना नाम का इसका अर्थ होगा।
क्लियर। जैसे आप फॉर एग्जांपल देखते हैं सिनोनिम्स, सिन माने होता है टुगेदर, निम माने नाम, एक नाम के साथ दूसरा नाम यानी पर्यायवाची। क्लियर। एंटानिम्स, एंटी माने विरोधी, निम माने नाम, मतलब नाम का विपरीत नाम यानी कि उल्टा नाम यानी कि विलोम। इसी तरह से ये वर्ड भी एनोनिम्स, आपको एनोनिमस माने। अब ओ एस जो लगा है ये एडजेक्टिव बताता है कि शब्द है एडजेक्टिव, तो निम माने नाम होता है, एन माने बिना, और ओ एस जो है एडजेक्टिव का जो है सफिक्स है। ठीक है जी, किसी भी शब्द में लग जाए ओ एस उसका मतलब एडजेक्टिव होता है। इस तरह से ये वर्ड याद है, आप आई होप आप नहीं भूलोगे। ऐसे आप वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करिए, समझिए, नहीं तो आप रटते रहोगे भूलते रहोगे। तो अगला देखिए, अगला शब्द है छठवां, गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज़ इनफाइनिट पावर। गवर्नमेंट सरकार, बाय ए रूलर, रूलर में शासक, एक ऐसे शासक के द्वारा सरकार चलाई जाए हु हैज़ इनफाइनिट पावर, जिसके पास असीमित शक्ति है। इनफाइनिट माने अनंत या असीमित शक्ति हो, उसको क्या कहते हैं एक शब्द में, ऑटोक्रेसी कहते हैं। एक व्यक्ति का शासन, या आप कह सकते हैं निरंकुश शासन। तो चलिए देख लेते हैं, याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी। ये ऑटो माने हम बताए थे आपको सेल्फ, क्लियर। बाय ए रूलर हु हैज इनफाइनिट पावर, सेल्फ। क्रेसी माने क्या होता है, क्रेसी माने होता है शासन, क्रेसी माने होता है रूल, क्लियर। तो शासन होता है क्रेसी माने, जैसे डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र, प्रजा का शासन, उसको प्रजातंत्र कहते हैं। डेमो माने होता है प्रजा या पीपुल। तो इस तरह से ऑटोक्रेसी, ऑटो माने स्वयं, क्रेसी में स्वयं कोई आदमी शासन कर रहा हो, यानी कि वो एक व्यक्ति का शासन होगा, निरंकुश शासन होगा, क्लियर, उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है, एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन हो, वो है इनफाइनिट पावर, जिसके पास असीमित शक्ति हो। तो चलिए अगला देख लेते हैं, ए ट्रेवलर इन स्पेस, एक ऐसा यात्री इन स्पेस। स्पेस माने क्या होता है, अंतरिक्ष होता है, ऊपर की ओर अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में एक यात्री जो रहता है उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। एस्ट्रोनॉट माने क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, इसमें भी रूट वर्ड है एस्टर, एस्टर माने होता है स्टार, तारा या ग्रह, और नॉट मतलब होता है सेलर, जो तारों के बीच में, सेलर माने यात्रा करने वाला, जो तारों के बीच में यात्रा कर रहा हो, यानी कि उसको कहते हैं अंतरिक्ष यात्री। चलिए अगला देखते हैं, हु इज ऑल पावरफुल, जो ऑल माने पूरी तरह से, पावरफुल माने शक्तिशाली हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑमनीपोटेंट कहते हैं, या ऑलमाइटी भी कह सकते हैं, सर्वशक्तिमान। अब ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, इससे रिलेटेड, ऑमनी से रिलेटेड 3 वर्ड हैं जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं उनको एक साथ लिखा हूँ, जो कि तीनों भगवान से रिलेटेड हैं। कैसे देखिए, हु इज ऑल पावरफुल, जो पूरी तरह शक्तिशाली है, उसको क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान, यानी कि भगवान। याद कैसे होगा, आमनी, ओमनी इसमें रूट वर्ड है, देखिए ओमनी माने होता है सर्व, इसलिए कहीं भी आमनी आ जाएगा, आमनी माने सर्व या ऑल। ठीक है, पोटेंट माने होता है पावर, जैसे पोटेंसी माने क्या होता है, ताकत, पोटेंट माने पावरफुल होता है, शक्तिशाली। तो आमनी माने ऑल, पोटेंट माने पावरफुल, तो इस तरह से ऑल पावरफुल का ये मतलब ही हो गया, इस तरह से ऑल पावरफुल। या ऑल माइटी भी कहते हैं, ऑल माने ऑल, देखिए माइटी जोड़ा जाएगा तो एक एलकम हो जाएगा, माइटी माने होता है पावरफुल, शक्तिशाली। तो इस तरह से ऑलमाइटी माने भी ऑल पावरफुल, और ओमनीपोटेंट माने भी ऑल पावरफुल। चाहे जो भी वर्ड लिख देंगे आप परीक्षा में, दोनों में से सही रहेगा। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो प्रत्येक जगह उपस्थित हो, प्रेजेंट माने उपस्थित होना। अब देखिए याद कैसे होगा, ऑमनी प्रेजेंट इसका मतलब होता है, ऑमनी माने देखिए बताया भी ऑल, क्लियर, प्रेजेंट माने उपस्थित, तो ऑल प्रेजेंट मतलब जो प्रत्येक जगह उपस्थित हो, ऑल माने प्रत्येक, यानी कि एवरीवेयर प्रत्येक जगह प्रेजेंट हो, जो उपस्थित हो, उसको कहते हैं सर्वव्यापी, सभी जगह व्याप्त हो। कौन व्याप्त है सभी जगह, भगवान। हु नोज एवरीथिंग, जो प्रत्येक चीज़ को जानता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑमनिसिएंट, सर्वज्ञ। ठीक है, ऑमनी माने सर्व होता है, सिएंट माने होता है नॉलेज, सिएंट इसमें रूट वर्ड है, सिएंट माने होता है नॉलेज, मतलब ज्ञान, ज्ञान में ज्ञानी, जानकारी होना। तो ऑमनिसिएंट माने सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, जिसको सब चीज़ का ज्ञान हो, उसको कहते हैं ऑमनिसिएंट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आज हम 10 वर्ड बताए हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, और बताइए हमको इसका पार्ट हमें कंटिन्यू जारी रखना चाहिए कि नहीं, आप कैसी वीडियो चाहते हैं ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ सब शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि ऐसे ही आपको यूज़फुल वीडियो मिले तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।